हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है कानपुर ब्लॉगर संतोषी में। तो आज मैं ब्लॉगिंग नहीं करने वाली हूँ। आज आपके साथ कुछ डिस्कशन करूँगी, कुछ बात करूँगी ताकि आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो सके ये वीडियो। तो आइए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम उन महिलाओं के बारे में बात करना चाहेंगे जैसे कि जो सफ़र में जाती हैं, और जैसे कि अब शहरों में तो लगभग जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं और मतलब वो लोग तो जानती होंगी और हो सकता है और भी महिलाएं जानती हों। पर जैसे कि जो महिलाएं हैं जो कभी कभी निकलती हैं या गांव में रहती हैं और हाउस वाइफ्स हैं, बहुत कम उनका आना जाना होता है और लॉन्ग सफ़र पे जा रही हैं, कहीं बाहर घूमने जा रही हैं, तो वो अपने पर्स में क्या क्या चीज़ें लेकर जा सकती हैं। तो आपके साथ में मैं कुछ चीज़ें शेयर करूंगी जिससे कि आपको बताएंगे, जिससे आपकी ये जो यात्रा है मंगलमय हो सकती है और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि अपने महिलाओं को अपने पर्स में रखना आवश्यक होता है, ज़रूरी होता है और वो बहुत काम भी आती हैं। तो इसलिए आपके साथ हम इसी विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है, मैंने नोट करके रखा हुआ है। तो आज मैं ब्लॉगिंग करने के मूड में नहीं थी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ कुछ चीज़ें ही शेयर कर देते हैं, टिप्स दे देते हैं, तो शायद आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। पहली चीज़ है कि जैसे महिलाएं जाती हैं तो वो अपने पर्स में, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं महिलाएं अपने पर्स में रख सकती हैं जो कि काम आ सकती है, लेकिन आज हम सिर्फ 6 चीज़ों के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आपके ये आलपिन होता है, आलपिन जो साड़ी में आप लगाते हैं पल्लू को सही करने के लिए, तो अपने पर्स में आलपिन ज़रूर रखें। एक छोटा गुच्छा और एक बड़ा गुच्छा, एक बड़े साइज़ का आता है वो रखें और छोटे साइज़ का। और ये बहुत ज़्यादा, ये सारी चीज़ें जो भी हम बताएंगे वो बहुत स्पेस तो लेती नहीं है। और महिलाएँ कहीं भी जाती तो एक पर्स तो ज़रूर रखती हैं। लॉन्ग ड्राइव पे जाएं तो जैसे कि कहीं बाहर घूमने फिरने जा रही हैं तो आप जैसे कि बड़ा पर्स ले सकती हैं और बड़ा पर्स ही लेकर के जाना चाहिए। और जैसे आसपास जा रहे हैं तो साइड पर्स क्रॉस करके जो डालते हैं वो ले लें या छोटा पर्स ले लें। लेकिन जैसे कि अब बाहर कहीं जा रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ सामान थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए बड़ा पर्स लेकर जाना ठीक रहता है। तो जैसे कि आलपिन बहुत काम आता है कि जैसे कि आपकी कहीं से सिलन खुल गई है या आपको मतलब पल्ले का पिन टूट गया है या मतलब रास्ते में कुछ ना कुछ तो आपके काम आएगा ही आलपिन। और औरतों के लिए आलपिन रखना बहुत ज़रूरी होता है महिलाओं के लिए। तो एक तो हो गया आलपिन, और दूसरी चीज़ सुई धागा। आप सोच रहे होंगे सुई धागा का क्या काम है सफ़र में, लेकिन सुई धागा कभी कभी बहुत बड़ा काम कर देती है। छोटी सी चीज़ बहुत बड़ा काम करती है सफ़र में। तो आपको सुई धागा जरूर लेकर जाना। कोई इस तरह का धागा लें कि वो लगभग सभी कलर से मैच करता हो, और छोटी वाली सुई उसी में मतलब सुई में ही खोस के मतलब डाल के रख लें और उसके ऊपर धागा लपेट दें ताकि जैसे पर्स से निकालते समय आपके हाथ में ना चुभे। तो कभी कभी होता है कि जैसे कि हम बाहर घूमने जाते हैं, हम शॉपिंग करते हैं वहाँ पर और कपड़े खरीदते हैं और मेरा मन करता है कि अरे मैंने ये कुर्ती खरीदी है और मुझे पहनने का मन हो रहा है पर फिटिंग नहीं है। तो जैसे कि हल्की फुल्की ऑल्ट्रेसिंग वगैरह करनी होती है, आप होटल में रुके हैं, बाहर रुके हैं, तो आपके पास सुई धागा है तो आप फटाफट मतलब इसको साइड से सिल के और आप उस कुर्ती को पहन के एंजॉय कर सकते हैं। तो आपको मन नहीं मारना पड़ेगा, हाथ से मतलब कर सकते हैं, काम चला सकते हैं। या फिर ये भी होता है कि रास्ते में कि जैसे ट्रेन में चढ़ते समय या बस में चढ़ते समय, ऑटो में चढ़ते समय, या कोई आपके कपड़ों का कोई कोना फट गया है, किसी चीज़ में फंस गया है और अब वो फटा हुआ आपको देखने में ख़राब लग रहा है, आपकी मजबूरी है वो चीज़ हम, और मुझे वहाँ पर रास्ते में चेंज करने की भी जगह नहीं है कि चेंज कहाँ पर करें, तो ऐसे में सुई धागा बहुत काम आता है। आप बड़ा बड़ा उसमें टाँका मार करके और उस टाइम के लिए आप थोड़ा सा शर्मिंदगी से बच सकते हैं, क्योंकि शर्म आती ना, कपड़ा फट जाता है फिर देखने में सभी की निगाह उस पर जाती है। और मेरे साथ में भी एक बार ऐसा हो चुका है, इसलिए मैं हमेशा रखती हूँ, क्योंकि मेरे साथ में ये घटना 2 बार हो चुकी है। तब से मैं आलपिन को और सुई धागा जरूर अपने पर्स में रखती हूँ। तो ये चीज़ हो गई 2 चीज़ें। अब तीसरी चीज़
पॉलीथीन। तो वो जो कैरी बैग जो होता है ना, इससे कपड़े वपड़े रैप करने के लिए, तो पॉलीथीन जरूर ले, मतलब पॉलीथीन तो इतनी जगह नहीं घेरती है ना, तो उसको फोल्ड करके, जैसे कि मैंने ये पेपर ले रखा हुआ है ना, इसमें लिखा हुआ है, तो ऐसे से फोल्ड करके और बस पर्स में डाल लें, तो इसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं लेता है, पता भी नहीं चलेगा। तो इससे क्या होता है कि जैसे कि आपके साथ के छोटे बच्चे हैं या रास्ते में उन्होंने कुछ खाया है या ख़रीदा है, तो आपको आपके पर्स में इतना स्पेस नहीं है कि आप रख सकें उसमें, तो आपके पास में ये इस तरह का पॉलीथीन रहेगा, जैसे कि फोल्ड करने वाला, जैसे कपड़े वपड़े रख के दुकानों से आते हैं ना, वैसा वाला पॉलीथीन, और तो वो रख लें, तो उसमें आप रख सकती हैं। या बच्चों ने कोई चीज़ खाया है रास्ते में और खाते खाते उनका मन नहीं है कि अरे मम्मी अब हम नहीं खाएंगे, तो आप उसको फेंक भी नहीं सकती हैं, और पर्स में रखेंगे तो पर्स ख़राब हो जाएगा। तो इससे कि आप क्या कर सकती हैं कि वो पॉलीथीन आपके पर्स में पड़ी, फटाफट पॉलीथीन निकाली, उसमें रख लिया, तो आपकी चीज़ भी सेफ रहेगी, आपका पर्स भी गंदा नहीं होगा और चीज़ भी वेस्ट नहीं होगी, आपको फेंकनी नहीं पड़ेगी। तो पॉलीथीन बहुत काम आती है, तो 1-2 पॉलीथीन तो अपने पर्स में हमेशा रखें ही रखें, क्योंकि ये रास्ते में बहुत काम आती है और ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेती है पर्स में। तो ये चीज़ हो गई आपकी 3 चीज़ें। चौथी चीज़ बिंदी। तो आप सोच रहे होंगे बिंदी तो हम लगा कर जाते हैं, बिंदी क्यों रखेंगे, पर बिंदी क्या होता है कि कभी कभी गर्मियों में हम लोग सफ़र में जाते हैं ना, तो पसीने से बिंदी गिर जाती है या कपड़े पे चेंज करते समय गिर जाती है, और मतलब कि या बच्चे छोटे होते हैं ना, कि कई बच्चों की आदत होती है कि मम्मी की बिंदी निकाल कर फेंक देते हैं, और फिर मुझे वो मतलब रास्ते में फिर चेहरा देखने में अच्छा नहीं लगता, फेस और सूना सूना सा लगता है, और आपके पास बिंदी नहीं है तो फिर आप कहाँ से लगाएंगी, फिर आप या तो ख़रीदें, और अगर वहाँ पर आसपास कोई कॉस्मेटिक की दुकान नहीं है तो आप ख़रीद भी नहीं पाएंगी। तो 2 रुपए का पत्ता एक पर्स में ज़रूर डाले रहें कि आपकी बिंदी अगर गिर गई है तो आप उसमें से निकाल के आराम से लगा सकती है, तो आपको शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी और आपका फेस भी सुंदर दिखता रहेगा। तो अभी हो गया ये 4, और 5वां है मोबाइल नंबर। तो कभी कभी होता है कि महिलाओं को ना 1-2 नंबर तो याद रहते हैं, पर सारे नंबर मतलब कि 4-6 नंबर, मेरे साथ में तो होता है कि मुझे सारे नंबर नहीं याद रहते हैं, 1-2 नंबर याद रहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जैसे कि छोटे से पेपर में या छोटी सी डायरी जरूर पर्स में रखें, जिसमें कि ऐसे ज़रूरी मोबाइल नंबर ज़रूर नोट करके रखें, जैसे कि आपके जो खास रिलेटिव्स हैं या खास घर के लोग हैं, भाई बहन या मम्मी पापा हैं, और हस्बैंड के मतलब जो आपकी ज़्यादा क्लोज हैं, उनके 4-5 नंबर ज़रूर नोट करके रखें। इससे क्या होगा कि जैसे कि आपका कहीं मोबाइल गिर जाता है या चोरी हो जाता है, तो आप मतलब आपके पास नंबर, और आपके साथ कोई है नहीं, अकेले हैं, या आप काफ़ी पीछे रह गई हैं या पिछड़ गई हैं परिवार से, ऐसी कोई मुसीबत आ गई है, तो आपके पास नंबर रहेगा तो आप मतलब कॉल करके आप अपने घर वालों को सूचना दे सकती हैं। तो इसलिए आपके पास ये नंबर ज़रूर होने चाहिए। तो आप इतने मतलब डायरी में या कागज़ में नोट करके अपने पर्स में हमेशा रखिए। और छठा रुमाल। तो रुमाल क्या होता है, रास्ते में अक्सर होता है कि हाथ में पकड़े पकड़े रुमाल गिर ही जाता है, और गर्मियों में तो रुमाल बहुत ही ज़रूरी होता है रखना, पसीना पोंछना है या कोई चीज़ खाया पिया हाथ पोंछना है, तो एक ही रुमाल रखने से अच्छा आप 2 या 3 रुमाल रखें। कॉटन के जो सॉफ्ट वाले रुमाल होते हैं वो ज़्यादा स्पेस नहीं लेते हैं, तो उन चीज़ों को मतलब उन हैंकी को रख सकते हैं रुमाल को, कि एक गिर गया तो चलो दूसरा काम आएगा। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं रखने के लिए, लेकिन फ़िलहाल आज हम आपसे 6 चीज़ों के बारे में ही डिस्कस की हूँ, और आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा और शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।